श्री गणेश अंक में भारतीय साहित्य और कला में श्री गणेश तथा उसका प्रतीकत्व। भारतीय देवों में गणेश जी का विशिष्ट स्थान है। इस विशिष्टता का मुख्य कारण यह है कि वे 5 उदात्त तत्वों के समन्वित रूप हैं। वे तत्व हैं, पहला है शौर्य साहस, दूसरा है आनंद मंगल, तीसरा है बुद्धि, चौथा है कृषि और पांचवा व्यवसाय वाणिज्य। यहाँ हम इन 5 तत्वों का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। पहला है शौर्य साहस। अमरकोश में गणेश जी के 8 नाम इस प्रकार दिए गए हैं: विनायको, विघ्नराज, द्वैमातुर, गण अधिप, अपेकदंत, हिरंब, लंबोदर, गजानना। प्रथम दोनों नाम विनायक एवं विघ्नराज गणेश जी के शौर्य साहस तथा तज्जनित नेतृत्व के परिचायक हैं। उनकी युद्धप्रियता का भान उनके लिए प्राचीन साहित्य में प्रयुक्त हिरंब युद्ध में नाद करने वाला, हिरंब मतलब युद्ध में नाद करने वाला, संज्ञा से होता है। गणेश जी की असाधारण वीरता तथा साहस के कारण उन्हें शिव गणों के नायकत्व का पद प्राप्त हुआ है। विनायक शब्द गणेश के यक्षों जैसी भयंकरता की ओर भी इंगित करता है। मानव ग्रह सूत्र, महाभारत आदि ग्रंथों में विघ्नकारी विनायकों के उल्लेख मिलते हैं। शांति कामना हेतु उनकी अर्चा पूजा की जाती है। ऐसा न करने पर वे कतिपय स्त्री पुरुषों के सिरों पर आ जाते थे, जिससे मंगल कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। पूजा पाठ द्वारा वे सिरों से उतारे जाते थे। गणेश जी के युद्ध प्रिय रूप के द्योतक उनके आयुध हैं, जो उनकी प्राचीन मूर्तियों में मिलते हैं। ये आयुध परशु, त्रिशूल, अंशी, अंकुश, पाश तथा नाग हैं। मूषक उनका वाहन हुआ। नाग तथा मूषक मूलतः शिवजी से संबद्ध थे। बाद में शिवजी ने मूषक को गणेश के लिए उधार दे दिया। ये उधार कभी ना लौटाया जाने वाला था। नाग काल अर्थात मृत्यु या समय का द्योतक है। मूषक आयु अर्थात आयु का मूल आधार अन्न को शनि शनि नष्ट करने वाला है। शिवजी ने नाग तथा मूषक दोनों को अपने वश में कर लिया था। गणेश जी को वाहन रूप में मूषक प्रदान करने का तात्पर्य यही है कि जीवन के आधार अन्न को नष्ट करने वाले तत्वों को नियंत्रित रखा जाए। नेतृत्व के गुणों से संपन्न होने के कारण उन्हें गण अधिप, गणपति या गणेश की संज्ञा से विभूषित किया गया। दूसरा है आनंद मंगल। विघ्नराज के अनंतर गणेश जी का दूसरा रूप विघ्नहर्ता सामने आता है। यह उनका मनोहर रूप था। इसी रूप में वे पार्थिव शिव के पुत्र प्रख्यात हुए। अब वे कल्याण एवं मंगलकारी प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि माने गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी मोदक प्रिय, मुद मंगलदाता छवि को वंदना की है। याज्ञवल्क्य स्मृति में अंबिका पुत्र के रूप में विनायक का उल्लेख है। पुराणों में उनके इस रूप की विस्तृत चर्चा मिलती है। विविध संस्कारों, उत्सवों आदि के निर्विघ्न समाप्ति हेतु गणेश जी को सिद्धिदाता मान करके उनकी वंदना सर्वप्रथम की जाने लगी। मोदक उनका प्रिय भोज्य पदार्थ हुआ।
उनकी प्राचीन प्रतिमाओं में उन्हें लड्डू लिए हुए या खाते हुए प्रदर्शित किया गया है। तीसरा है बुद्धि। गणेश जी बुद्धि के भी प्रतिनिधि देवता मान्य हुए। वैदिक साहित्य में गणपति शब्द आया है। इसका प्रयोग अग्र पूज्य देव के लिए मिलता है। यथा गणानां त्वा गणपति हवामहे कविम कवि नाम, और नमो गणेभ्यो गणपतिश्च वो नमो नमः आदि। यदि गणपति शब्द वाग देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है, परवर्ती साहित्य पुराण आदि में वेद व्यास जी के लेखक रूप में भी श्री गणेश जी की परिचर्चा मिलती है। यह इस बात का द्योतक है कि एक अच्छे श्रोता एवं लेखक के रूप में गणेश जी पौराणिक साहित्य में आदृत हुए। वे विद्या और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। चौथे हैं कृषि। कृषि के प्रारंभिक देवता देवराज इंद्र हैं। वे उस वर्षा के प्रतिनिधि हैं जो भूमि को उर्वरा बनाती है। भूमि अन्न, जल, वनस्पतियों तथा खनिज पदार्थों का अक्षय भंडार है। इसलिए उसे हमारे यहाँ माता कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अथर्ववेद में। भारतीय साहित्य और कला में गज लक्ष्मी की कल्पना मिलती है। अनेक मूर्तियों में 2 हाथियों द्वारा जल पूरित कलशों से लक्ष्मी देवी का अभिषेक मिलता है। यहाँ लक्ष्मी पृथ्वी की द्योतक है और हाथी ऐरावत इंद्र के प्रतिनिधि हैं। अनेक प्राचीन कलाकृतियों में श्री लक्ष्मी तथा गणेश जी की एक साथ दिखाया गया है। गणेश जी का गज मस्तक जल के देव इंद्र का परिचायक है और इस प्रकार वर्षा का द्योतक है जो कृषि को प्रवर्धित करती है। इस देश की व्यवस्था को धन धान्य संपन्न करने में प्रमुख हाथ खेती का रहा है। अन्ननाशक चूहे को गणेश जी द्वारा वशवर्ती बनाने की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 5वां है व्यवसाय वाणिज्य। खेती के अतिरिक्त अन्य उद्योग धंधों तथा व्यापार द्वारा देश की समृद्धि बढ़ती है और उसका आर्थिक आधार पुष्ट होता है। वाणिज्य के प्रवर्धक रूप में श्री गणेश जी की मान्यता मध्यकाल में बहुत बड़ी। वे वणिकों के विशेष पूज्य देवता हो गए। कुबेर को हमारे यहाँ धन का अधिपति माना जाता है। उनका भारी भरकम तौंद वाला शरीर वणिकों द्वारा पूज्य था। कुबेर जैसी तुंदित प्रतिमाएं गणेश जी की भी बड़ी संख्या में मिली। इन दोनों देवों में अंतर ये था कि कुबेर बहुत कम हिलते डुलते थे, जबकि गणेश जी युद्ध तथा नृत्य आदि व्यायामों से मोदक पुष्ट अपने शीत को कृशकाय बनाने का उद्यम करते रहते थे। विविध आयुधारी योद्धा तथा नृत्यरत रूपों में गणेश जी के ध्यान साहित्य के उपलब्ध हैं। इन दोनों रूपों में उनकी प्रतिमाएं भारत तथा विदेशों में प्रचुर संख्या में प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त 5 तत्वों का असाधारण समन्वय गणेश जी में मिलता है, इसलिए इन्हें भारतीय देवों में असाधारण स्थान प्राप्त हुआ है। अनेक लेखकों ने गणेश जी के प्रतीकत्व को सही अर्थों में ना समझने के कारण उनके विषय में भ्रांत धारणाओं की सृष्टि कर ली है। उनके गज शीर्ष, तुंदिल शरीर, मूषक वाहन आदि को लेकर के अनेक अनर्गल बातें लिखी गई हैं। भारतीय परंपरा को समुचित ढंग से ना समझ सकने के कारण ऐसी भ्रांतियों का होना स्वाभाविक है।
गणेश जी की गणना हमारे प्रमुख पंचदेवों में है। विष्णु, शिव, सूर्य, देवी तथा गणेश, ये पंचदेव हैं। गुप्त युग में इस पंचदेव की उपासना का विस्तार हुआ। गणेश जी की गुप्तकालीन प्रतिमाएं बहुत कम मिली हैं। कार्तिकेय की पूजा उनके पहले प्रचलित हो चुकी थी। योधेगन, कुनिंद तथा उज्जैनी जनपद ने अपनी मुद्राओं पर कार्तिकेय को महत्वपूर्ण स्थान दिया। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने भी अपने एक विशेष प्रकार के स्वर्ण सिक्कों पर कार्तिकेय की छवि अंकित कराई। जहां तक गणेश पूजन का संबंध है, गुप्त युग के पहले किसी ग्रंथ या अभिलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। मथुरा कला में नृत्य करते हुए गणेश की एक गुप्तकालीन मूर्ति मिली है। संभवतः सर्वप्रथम भूमरा अर्थात जिला सतना मध्य प्रदेश में गणेश जी की पूज्य मूर्ति मिली है, जो इसी 5वीं शती की है। आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थान में भी गजानन यक्ष की एक उल्लेखनीय प्रतिमा मिली है। शिवपुत्र के रूप में मान्य होने पर गणेश जी का महत्व अधिक बढ़ा। गुप्त काल के पश्चात तो उनकी बहुसंख्यक प्रतिमाएं बनने लगी। समृद्धि के प्रतिनिधि रूप में उन्हें मान्यता मिली, तब उनकी पूजा की व्यापकता बढ़ी। जोधपुर के पास घटियाला राजस्थान में गणेश जी की एक चतुर्मुखी प्रतिमा मिली है, जिस पर विक्रमी संमत 918 अर्थात 867 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। लेख से ज्ञात होता है कि व्यापारियों द्वारा यह पूजनीय प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। हाल में मुझे होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा नामक स्थान पर गणेश जी का एक दुर्लभ मंदिर देखने को मिला, जिसमें गणेश जी की एक विशिष्ट मूर्ति अब भी सुरक्षित है। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण ईसी 9वीं शती में संपन्न हुआ है। 7वीं शती ईसी से श्री गणेश जी की बहुसंख्यक मूर्तियां बनने लगी। उनकी मूर्तियां 4, 8, 10 तथा 16 भुजाओं वाली भी मिली हैं। कुछ प्रतिमाओं में उनकी शक्ति भी साथ में दिखाई गई है। पौराणिक तथा तांत्रिक साहित्य में उनकी पत्नी की संज्ञा श्री भारती, विघ्नेश्वरी आदि मिलती हैं। कभी कभी उनकी 2 पत्नियां बुद्धि और कुबुद्धि कही गई हैं। मध्यकालीन गणेश पूजा का तांत्रिक प्रभाव भी बढ़ता गया, जो इन मूर्तियों से स्पष्ट है। गणेश पूजा भारत तक की सीमित नहीं रही। मध्य एशिया, नेपाल, तिब्बत, चीन, बर्मा, सियाम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में उनकी बहुसंख्यक मूर्तियां मिली हैं, जो गणेश अर्चा के व्यापक प्रसार को प्रतीत करती हैं। ओम गणपति नमः। श्री गणेश अंक में बांग्लादेश की मूर्ति कला में गणेश। बांग्लादेश में गाणपत्य धर्म का स्पष्ट प्रमाण न मिलने पर भी सिद्धिदाता विघ्नहार गणेश की अनेक मूर्तियां गुप्त युग से ही पाई गई हैं। बैठी, खड़ी और नृत्य करती हुई गणेश की 3 मूर्तियों को कल्पना की गई है। उत्तर बंग के एक पहाड़पुर में 8वीं शताब्दी की पत्थर की, पकाई मिट्टी तथा धातु की अनेक बैठी और खड़ी मूर्तियां पाई गई हैं और मूर्ति तत्व की दृष्टि से सभी बहुमूल्य हैं। इनमें एक नृत्य परायण गणेश की प्रतिमा है और उस प्रतिमा में लोकायत मत के सरल सरस कौतुकपूर्ण शिल्प में
प्रकाश स्पष्ट है। गणेश का जो कुछ प्रधान लक्षण और चिन्ह हैं वह सब इन प्रतिमाओं में सम्यक रूप में परिस्फुट हुआ है। एक धूसर वर्ण के बेल पत्थर की एक जाति है। उसकी गणेश मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मूर्ति चतुर्भुजी है, जिसने एक हाथ में जपमाला और दूसरे में एक पत्र गुच्छ युक्त मूली तथा दूसरी ओर के हाथ में त्रिशूल और दूसरे में एक सर्प की पूंछ धारण कर रखी है। सर्प यज्ञोपवीत की तरह देह की आवेष्टित करके स्थित है। इस प्रतिमा की वेदी में गणेश का वाहन मूषक अंकित किया गया है और मूर्ति के कपाल के मध्य भाग में तैत्य नेत्र विराजित है। पक्की मिट्टी की एक खड़ी गणेश मूर्ति उल्लेखनीय है। वह चतुर्भुजी है और उसमें वाहन मूषक प्रभु की ओर ताक रहा है। इस शिल्पलेख से यह ज्ञात होता है कि पाल वंश के सम्राट महाराज महिमपाल के राज्यकाल के 988वीं 1038 ईस्वी क्रमशः तृतीय और चतुर्थ राज्य अंग में विलकिंदिक त्रिपुरा जिले का आधुनिक विलकंदी ग्राम निवासी 2 वणिक बुद्धमित्र और लोकदत्त ने एक नारायण और एक गणेश की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी। रामपाल 1077 1120 ईस्वी ने रामावती में शिव के 3 मंदिर, एकादश रुद्र का 1 मंदिर और सूर्य स्कंद एवं गणपति के मंदिरों की स्थापना की थी, ऐसा उल्लेख है। पाल वंश में गणेश की अधिकांश प्रतिमाएं मूषक वाहन के ऊपर नृत्य प्रायण है। उसके एक हाथ में फल है। यह फल सिद्धि का प्रतीक है। गणेश बंग देश के सब संप्रदायों में विशेष रूप से व्यवसाय वर्ग में सिद्धि फलदाता के रूप में ही पूजित और अद्वित हैं। बंग देश में पाल वंश के राज्यकाल के किसी देव प्रतिमा में भगवती के पारिवारिक सदस्य के रूप में भी गणेश की मूर्ति दृष्ट होती है। पाल युग के तांत्रिक बौद्ध धर्म में भ्रकुटी तारा के परिवार देवता के रूप में गणेश भी पूजित होते थे। इस प्रकार की एक मूर्ति ढाका जिले के भवानीपुर गांव से प्राप्त हुई है। देवी त्रिरस अष्टभुजा वीरासन में बैठी हुई है। उसके मुकुट में अमिताभ बुद्ध की और पादपीठ में यज्ञेश्वर की मूर्ति उत्कीर्ण है। पाल वंश के शासनकाल में बौद्ध देव देवियां कुछ ब्राह्मण हिंदू शास्त्रोक्त देव देवियों के साथ मिश्रित होती जा रही थी और ब्राह्मण देवियों को भी बौद्ध और शैव तंत्र में स्थान प्राप्त होने लगा था। पाल युग में बौद्ध साधन माला में ब्राह्मण महाकाल और गणपति का स्थान तथा बौद्ध तंत्र में शिवलिंग एवं शैव देव देवियों का स्थान ही घट गया था। बंग देश में गणेश मूर्ति के प्रकार भेद और वैशिष्ट्य। बंग देश में आविष्कृत प्राचीन गणेश मूर्तियों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है स्थानिक अर्थात खड़ी, दूसरा है आसीन अर्थात बैठी और तीसरी है नृत्यरत। प्रथम भाग की अर्थात खड़ी मूर्ति की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। स्थानक गणेश कहीं कहीं समपद स्थानक रूप में अवस्थित मिलते हैं और कहीं त्रिभंग या त्रिभंग रूप में खड़े पाए जाते हैं। आसीन अर्थात बैठी हुई
मुद्रा में अनेक मूर्तियां प्राप्त होती हैं। आसीन मूर्तियों में गणेश का वाम पद आकुंचित है और पीठ के ऊपर स्थित है। दक्षिण पद पीठ के ऊपर प्रस्थापित या अन्य प्रकार से न्यस्त है। वंग देश में गणेश की नृत्य मूर्ति का प्राचुर्य है। द्विभुज गणेश मूर्ति की संख्या अपेक्षाकृत कम है। चतुर्भुज गणपति का अपेक्षाकृत बाहुल्य है और षड्भुज तथा अष्टभुज गणेश मूर्ति भी विरल नहीं है। नित्य रथ भाव में प्रदर्शित देवता की पूजा के अधिकता विचारणीय है। द्विभुज गणेश के एक हाथ में मोदक भांड, दूसरे हाथ में परशु, अक्षमाला या मूलक है। चतुर्भुज गणपति के हाथों में 4 द्रव्य साधारणता पाए जाते हैं और प्रकार भेद से अंकुश, पाश, दंड इत्यादि भी देखे जाते हैं। नित्य मूर्तियों के 6 या 8 हाथों में इन द्रव्यों में से किसी किसी के बदले शूल, सर्प, नीलोत्पल, धनुष, शर आदि भी विन्यस्त हैं। गणपति अधिकांश स्थलों में मूषक वाहन है। यहाँ तक कि उनकी नृत्य रथ मूर्तियाँ भी मूषक वाहन के रूप नृत्य मुद्रा में ही प्रदर्शित है। वंग देश में शिव की मध्ययुगीन नृत्य मूर्तियाँ प्रायः देवता के वाहन वृषभाकार नंदी के पृष्ठ के ऊपर ही नृत्यरत है। इस प्रदेश से उपयुक्त भाव में गणपति की मूर्ति भी अपने वाहन मूषक के ऊपर नर्तनशील है। नृत्य गणेश जो शिव नटराज के एक प्रकार के अद्भुत अनुकरण हैं, ये उन दोनों देवताओं की मूर्तियों के एक साथ निरीक्षण करने से स्पष्ट हो जाता है। कहीं कहीं दक्षिण देशीय नटराज शिव को की दंड हस्त मूर्ति की पूर्ण अनुकृति गणपति की इस प्रकार की मूर्ति में देखी जाती है। वंग देश में प्राप्त मध्य युग की अनेक नित्यरत गणेश मूर्तियों की प्रभावली में ऊपर की ओर मध्य भाग में पल्लव युक्त आम्र गुच्छ लिए हुए दिख पड़ते हैं। इसको अंकित करने का कारण ये है कि आम्र सर्वोत्कृष्ट फल है और गणपति अपने प्रति श्रद्धालु साधकों को मन अनुरूप उत्कृष्ट फल अर्थात सिद्धि और साफल्य प्रदान करते हैं। उत्तर बंग के दिनाजपुर जिला के वानगढ़ में प्राप्त पत्थर की बनी एक नृत्य गणेश की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गणपति अपने मूषक वाहन के ऊपर नित्यरत हैं। पार्श्व में 2 मूर्तियां वाद्य यंत्र के साथ नर्तनशील हैं। ये गणेश षड्भुज हैं। दाहिनी ओर के तीनों हाथों में क्रमशः हाथीदान, परशु और जपमाला है तथा बाईं ओर के तीनों हाथों में क्रमशः वारमुद्रा, नीलोत्पल और मोदक भांड है। मोदक भांड के ऊपर गणेश का शुंड स्थापित है। उधर प्रभावली के मध्य भाग में पल्लव युक्त आम्र गुच्छ लटक रहा है। यह सिद्धिदाता गणेश के सिद्धि प्रदान का प्रतीक है। मूर्ति की शिल्पकला विशेष रूप से दर्शनीय है। हेरंब गणपति पूर्व बंग के रामपाल के ध्वंस अवशेष में हेरंब गणपति की एक प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति विशेष गौरवपूर्ण है। ढाका म्यूजियम के क्यूरेटर
स्वर्गीय डॉक्टर नलिनीकांत भट्टशाली ने अपनी कैटलॉग ऑफ बुद्धिस्ट एंड ब्रह्मानिकल स्कल्पचर्स इन द ढाका म्यूजियम पुस्तक में इसका विवरण और चित्र प्रकाशित किया है। पृष्ठ 146-47। अन्य गणेश तो मूषकवाहन हैं, किंतु हेरंब गणपति का वाहन सिंह है। मूर्ति शास्त्र में वर्णित होने हेरंब गणपति का रूप अति विचित्र है। यह पंच गज वदन युक्त है। 4 वदन एक एक करके चारों ओर देख रहे हैं और 5वां आकाशमुखी होकर के उनके ऊपर स्थित है। ये सिंह के ऊपर आसीन है। इनकी 10 भुजाओं में पाश, दंत, अक्षमाला, परशु, अंकुश, मुद्गर, मोदक, वरमुद्रा और अभय मुद्रा प्रदर्शित है। इस प्रकार की मूर्ति दक्षिण देश में विरल नहीं है। सुप्रसिद्ध मूर्ति तत्व के ज्ञाता श्री गोपीनाथ राव ने अपनी एलिमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी वॉल्यूम 1 पुस्तक में हेरंब गणपति का जो विवरण दिया है, पूर्व बंग में प्राप्त यह मूर्ति अनेक अंशों में उनके प्रतिरूप होते हुए भी अपनी एक विशिष्टता रखती है। इसकी प्रभावली के ऊपरी भाग में 6 छोटे आकार की गणेश मूर्तियां खुदी हुई हैं। ये छोटी मूर्तियां गाणपत्य संप्रदाय के 6 विधानों के 6 प्रकार के गणपति की प्रतीक हैं। ये 6 प्रकार के गणपति हैं: महागणपति, हृद्रा गणपति, उच्छिष्ट गणपति, नवनीत गणपति, स्वर्ण गणपति और संतान गणपति। उच्छिष्ट गणपति उपासक संप्रदाय की एक शाखा के उपास्य थे। हेरंब गणपति, वे लोग शाक्त वाम मार्गीय के समान नाना प्रकार के कुलाचार में लिप्त थे। बंग देश के मध्यकालीन तांत्रिक निबंधकार श्री कृष्ण आनंद आगमागीश 16वीं शताब्दी द्वारा परिणीत तंत्रसार ग्रंथ में महागणपति, हृद्रा गणपति, उच्छिष्ट गणपति और हेरंब गणपति के ध्यान, मंत्र और उपासना विधि वर्णित है। इससे बंग देश में गणपत्य संप्रदाय के अस्तित्व का पता लगता है। रामपाल के ध्वंस अवशेष में प्राप्त हेरंब गणपति की उपयुक्त प्रस्तुत मूर्ति बंग देश के पूर्व प्रांत में मध्ययुगीन गाणपत्य संप्रदाय के उपासकों के अस्तित्व का दृढ़तापूर्वक समर्थन करती है। ओम गण गणपति नमः।